So Jain everyone, now we'll be starting with chapter 3 technical specification. मोस्टली इस चैप्टर में सारा का सारा न्यूमेरिकल डाटा है जो मैं रिमेंबर ही करना है. इसमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट बहुत ही कम है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग. सो फर्स्ट अबाउट आवर एयर फ्रेम. जो हमारा एयर फ्रेम है उसका पूरा विंग स्पैन कितना होता है. विंग स्पैन इज फ्रॉम जो उसका पोर्ट विंग होता है एंड जो स्टार पोर्ट विंग होता है लेफ्ट से और राइट तक पूरा जो विंग स्पैन होता है वो कितना होता है हमारा 10.5 मीटर्स का. देन उसकी लेंथ कितनी होती है 6.5 मीटर्स की. हाइट होती है 2.05 मीटर्स और जो विंग का सरफेस एरिया होता है वो 9.29 स्क्वायर मीटर्स होता है. और वर्टिकल फिन एरिया कितना होता है 1.10 स्क्वायर मीटर्स. हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर एंड वर्टिकल फिन एरिया होता है 1.08 स्क्वायर मीटर्स. ये सब वैल्यूज हम जब 5-6 बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे मोस्टली. एक्सपेक्ट रेशियो कितना होता है हमारा 11.8. नाउ पॉजिटिव फ्लैप डाउन पोजीशन क्या होती है. पोजीशन 1 होती है 15 डिग्री एंड पोजीशन 2 होती है 25 डिग्री. सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिमिट्स कितनी करती है 20% से 38% ऑफ MAC एंड 220 mm टू 368 mm बैकवर्ड्स ऑफ डेटम. ओके. जो मैक्सिमम वेट कैरी कर सकता है MTOW कितना हमारा 472.5 kgs एंड MLW जो हमारा वेट है मैक्सिमम लैंडिंग वेट है वो भी हमारा इतना ही है सेम. जो हमारा स्टैंडर्ड एम्प्टी वेट है वो है 275 kgs कि हम स्टैंडर्ड एम्प्टी वेट कितना कैरी कर सकते हैं. और जो मैक्सिमम यूजफुल लोड होता है हमारा वो है 197.5 kgs जो हमारा मैक्सिमम यूजफुल लोड में आता है. मैक्सिमम हम उसमें कितना बैगेज वेट कैरी कर सकते हैं वो है 20 kgs का मैक्सिमम बैगेज वेट कैरी कर सकते हैं. मैक्स लोड पर सीट इसमें मतलब कि दो जो पैसेंजर्स बैठे हैं तो उन दोनों में से जो मैक्स टू मैक्स वेट होना चाहिए दोनों का मैक्स टू मैक्स जो एक पैसेंजर का वेट होगा वो होगा 110 kgs. उससे ज़्यादा भारी है अगर तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे. और मिनिमम कंबाइंड क्रू वेट जो दो पैसेंजर्स बैठे हैं उन दो क्रू मेंबर्स का जो कंबाइंड वेट होता है वो मिनिमम 55 kgs होना ही चाहिए. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्यूल कैपेसिटी कितनी होती है टोटल 50 लीटर्स होता है एंड जो यूजेबल है वो 48 लीटर्स है. और ऑयल कैपेसिटी कितनी होती है 3 लीटर्स होती है ऑयल कैपेसिटी. अब जी फैक्टर्स क्या हैं तो पॉजिटिव जी हमारे होते हैं +4 एंड नेगेटिव जी होती है -2. और टेस्टेड मिनिमम सेफ्टी फैक्टर होता है 1.875 का. नाउ विल नो अबाउट इंजन पावर प्लांट. तो हमारे पास कौन सा इंजन है हमारे पास रोटेक्स 912A 80 हॉर्स पावर का इंजन है. 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर है. हॉरिजॉन्टली अपोज्ड है. स्पार्क इंजन है हमारे पास. और हमारे पास प्रोपेलर कौन सा है तो FP02 ये प्रोपेलर का नाम है. और 80 फिक्स्ड पिच उसकी फिक्स्ड पिच होती है 80 हॉर्स पावर होती है. और प्रोपेलर का डायमीटर कितना होता है 1650 mm. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोपेलर का डायमीटर. तो एब्सोल्यूट सीलिंग एट MTOW एब्सोल्यूट सीलिंग कितनी होती है वो होगी 6200 मीटर्स या फिर 2300 फीट. अब हम इंजन परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे तो 58 किलोवाट 79 हॉर्स पावर एट 5500 RPM पे. और 59 किलोवाट 81 हॉर्स पावर एट 5800 RPM. मैक्सिमम कितने टाइम के लिए होता है 5 मिनट्स के लिए. टॉकिंग अबाउट टॉर्क कितना होता है 103 न्यूटन मीटर जो कि 75.9 फुट पाउंड्स है. और कितने पे होता है 4800 RPM पे. मैक्सिमम परमिटेड हमारा RPM कितना है 5800. इससे ज़्यादा हम ऊपर जा नहीं सकते. और ये कितने मिनट के लिए होता है 5 मिनट्स के लिए. हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है 9:1. हमारे पास कूलिंग सिस्टम कौन सा है वाटर कूल्ड सिलेंडर हेड्स एंड रैम एयर कूल्ड सिलेंडर्स. हमारे पास लुब्रिकेशन सिस्टम कौन सा है ड्राई स्लम्प्ड फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम है हमारे पास. इग्निशन सिस्टम हमारे पास है डुअल ब्रेकलेस कैपेसिटर डिस्चार्ज CDIB से बोलते हैं. मैक्सिमम कूलेंट टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है 120 डिग्री सेल्सियस. EGT नॉर्मल कितना होता है 650 डिग्री सेल्सियस से 885 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम EGT हमारे पास 900 होता है और मैक्सिमम EGT का डिफरेंस कितना होता है 30 डिग्रीज.
नाउ ऑयल टेम्परेचर, हमारे पास मिनिमम ऑयल टेम्परेचर 50 डिग्री है और नॉर्मल 90 टू 110 डिग्रीज है और मैक्सिमम कितना जाता है 140 डिग्रीज तक। ऑयल प्रेशर हमारे पास होता है 1.0 बार विच इज़ 14.5 PSI एंड जो मिनिमम हमारे पास जाता है वो ये हो गया, और मैक्सिमम हमारे पास जाता है 6.0 बार विच इज़ 87.0 PSI। हमें ये भी पता होना चाहिए 1 बार कितना होता है, तो 1 बार की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। नाउ इंजन आरपीएम मैक्सिमम कितना होता है ऑन ग्राउंड 5500 एंड मैक्सिमम परमिटेड है 5800 जो मैक्स 5 मिनट्स के लिए। तो मैग्नीटो ड्रॉप चेक हम करते हैं 4000 आरपीएम पे मैग्नीटो ड्रॉप चेक करते हैं। मैक्सिमम कितना होता है 300 एंड डिफरेंस कितना होता है 115। फ्यूल रिकमेंडेड अनलीड सुपर ग्रेड 87 और अबव मैक्स 10% एल्कोहल होनी चाहिए उसमें। अब हम परफॉर्मेंस का देखते हैं। टेक ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, ग्राउंड रोल एंड MTOW इज 140 मीटर्स एंड ग्राउंड रोल अबव 50 फीट ऑब्स्टेकल इज 2 to 5 मीटर्स। डिपेंड ऑन विंड टेम्परेचर एलिवेशन विंग एंड प्रोपेलर सरफेस कंडीशन, ये टेक ऑफ परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है, ठीक है। क्लाइंब परफॉर्मेंस होती है, बेस्ट क्लाइंब स्पीड हमारी कितनी है 76 नॉट्स और जो बेस्ट क्लाइंब रेट हमारा आता है वो है 120 फीट पर मिनट मतलब 6.1 मीटर पर सेकेंड एंड 100 नॉट्स ये अबव सी लेवल है और 100 नॉट्स पे 800 फीट पर मिनट विच इज़ 4.0 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्रूज परफॉर्मेंस, जो क्रूज एयर स्पीड है वो है 112 नॉट्स। सिंक रेट है हमारे पास 440 फीट पर मिनट 2.2 सेकेंड्स के लिए। फिर ग्लाइड परफॉर्मेंस है हमारे पास मिनिमम सिंक रेट हमारा 58 नॉट्स। मिनिमम सिंक रेट हमारे फ्लैप्स को 15 डिग्री पे करके होता है 46 फीट पर मिनट 2.3 सेकेंड्स। बेस्ट हमारा L/D रेशियो होता है 64 नॉट्स एंड जो हमारा बेस्ट L/D रेशियो जो फ्लैप्स को हम 15 डिग्री करके रखते हैं होता है 17.1 नॉट्स। नाउ लैंडिंग परफॉर्मेंस, तो फाइनल अप्रोच स्पीड होती है 50 नॉट्स विद फ्लैप 25 डिग्री। जो हम जब फाइनली लैंडिंग करते हैं तो हम अपने स्पीड को 50 नॉट्स रखते हैं और फ्लैप्स को 25 डिग्री रखते हैं। पोजीशन 2 होता है 25 डिग्री फ्लैप्स। लैंडिंग रोल एट MTOW इज 410 फीट। नाउ एयर स्पीड, स्टॉल स्पीड वर्सेस क्लीन फ्लैप्स। स्टॉल स्पीड कितनी होती है 43 नॉट्स, 25 डिग्री पे करके फ्लैप्स को 35 नॉट्स एंड 15 डिग्री पे करके 70 नॉट्स। और मैक्सिमम स्पीड VFE फ्लैप्स 25 पे है 55 नॉट्स। मैक्सिमम डिज़ाइन मैन्यूवरिंग स्पीड VA है हमारे पास 86 नॉट्स। मैक्सिमम स्पीड VNE है हमारे पास 135 नॉट। जो हमारे मैक्सिमम स्पीड है इससे ज़्यादा हमें स्पीड बढ़ानी नहीं है। और नॉर्मल जो ऑपरेटिंग स्पीड हमारी VNO है वो होती है 108 नॉट्स। अगर आप सॉर्टी वगैरह के लिए गए हैं तो फिर अपने एयरक्राफ्ट में जो सामने पैनल लगा होता है उसमें ये सब चीज़ें मैंशनड होती हैं, अगर आप जाएँ तो आप एक बार नोटिस कर सकते हैं। एंड देन ASI मार्किंग्स, वहाँ पे जो एक मीटर होता है स्पीड का उसमें मार्किंग्स होती है, बैंड्स बने होते हैं। जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिकली नोटिस करेंगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो ASI मार्किंग्स होती हैं, जैसे वाइड बैंड होता है वो हमारा होता है 35 to 70 नॉट्स या फिर 65 to 130 किलोमीटर पर आवर। फुल फ्लैप ऑपरेटिंग रेंज होती है। लोअर लिमिट इज मैक्सिमम वेट VSO और अपर लिमिट इज 15 डिग्री पोजीशन। ग्रीन बैंड होता है हमारा 43 डिग्री से 108 नॉट्स तक या फिर 83 से 201 किलोमीटर पर आवर तक। जो 1 नॉटिकल माइल्स होता है वो 1.852 मीटर्स होता है एंड आप इसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज, स्लोअर लिमिट इज मैक्सिमम वेट VSI 1 एट C ऑफ G max forward and fully flaps retarded. Upper limit is maximum structural cruising speed in turbulent air. ओके। ग्रीन येलो बैंड क्या होता है हमारा 108 से 135 नॉट्स तक और रेड बैंड होता है हमारा 135 नॉट्स तक। हमें रेड बैंड में नहीं जाना होता बिल्कुल भी, मैक्सिमम हम ग्रीन बैंड में ही फ्लाई करते हैं। मैक्सिमम स्पीड फॉर ऑल ऑपरेशंस इज VNE, हमारी जो मैक्सिमम स्पीड होती है VNE। नाउ कमिंग टू इंजन इंस्ट्रूमेंट्स मार्किंग, टैकोमीटर। टैकोमीटर और RPM के बारे में, तो मिनिमम हमारा RPM जो रेड लाइन पे होता है वो 1600 होता है। नॉर्मल जो ग्रीन में होता है 1600 से 5500 होता है। कॉशन में 5500 से 5800 और मैक्सिमम होता है 5800।
ऑयल टेम्परेचर हमारा रेड होता है जो 50 डिग्री, नॉर्मल जो रेंज है हमारी 90 से 110 है, क्वेश्चन 110 से 140 और मैक्सिमम जो है 140 डिग्रीज है। कूल एंड टेम्परेचर हमारा 110 डिग्री से 120 डिग्री है जो क्वेश्चन रेंज है और मैक्सिमम 120 डिग्री है। ऑयल प्रेशर हमारा 1 बार 14.5 psi मिनिमम और मैक्सिमम होता है 6 बार 87.0 psi, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारे पास कौन सा है, लिथियम फॉस्फेट 12 वोल्ट की बैटरी है, नॉमिनल 7.5 एम्पेयर पर आवर चलती है। ऑल्टरनेटर कौन सा है हमारे पास, 12 वोल्ट का है, 250 वोट का है, 55,000 आरपीएम पे चलता है, प्रोवाइड्स डुअल इलेक्ट्रिक इग्निशन प्रोवाइड करता है, बैटरी को चार्ज करता है, पावर करता है अप्लाइंसेस को, इंस्ट्रूमेंट्स को, अप्लाई करता है नेविगेशन स्ट्रोब को, लाइट्स को, कॉकपिट लाइट्स को, रेडियो, जीपीएस इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल। सो हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू।